सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम आपको सिखाएँगे कि एक्सेल में हम काम कैसे करते हैं और एक्सेल में आज जो है आपको हम प्रोडक्ट शीट बनाना सिखाएँगे, तो वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे तो विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेल जब हमारा ओपन हो गया है तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले उसकी हेडिंग्स बनाएँगे कि हम बना क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर आप अगर ऐसे आप नहीं समझ पाते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग्स डालिएगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे आइटम नेम, कंपनी नेम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट इन परसेंट, मतलब डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में होगा और यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका जीएसटी रेट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका नेट अमाउंट। ठीक है, अब हम इन सभी को क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसको कॉलम्स को बड़ा कर लेंगे या फिर इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर साइज बढ़ाना है तो यहाँ से पहले हम इनका साइज बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जाकर के ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो ये आपका इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके और यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट सीट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सीट डालने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसके हम साइज को बढ़ा लेंगे। अगर यहाँ से हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, यहाँ से बोल्ड कर लिया, इसमें कोई भी हाइलाइट कलर डाल देंगे और यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट के साइज कलर का चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी हेडिंग्स अगर मतलब इस पे कोई हाइलाइट कलर डालना है तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद में हम आइटम्स के नेम यहाँ पे डालेंगे, तो आइटम के नेम जैसे कि माउस हो गया है, मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर हो गया है, सीपीयू हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, लैपटॉप हो गया है। ठीक है, अब कंपनी का नेम जैसे कि यहाँ पे डेल हो गया है, एचपी, एचपी, डेल, डेल और एचपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी का मतलब हमें कितनी मात्रा में कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 50, 48 लिया है, यहाँ पे 47 लिया है, यहाँ पे 32 ले लिया है। तो क्वांटिटी आप अपने मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं, जितनी आपको चाहिए हो वहाँ पे आप डाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेट डालेंगे तो इनका जो भी रेट है, जैसे मान लो आप अपने हिसाब से रेट लगा लीजिएगा। ठीक है, जितना भी आपको लगाना है। सीपीयू का आप ले लीजिएगा, कीबोर्ड आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट इन परसेंट में आप यहाँ देखेंगे कि कितना परसेंट हमें डिस्काउंट देना है। तो मान लो यहाँ पे हम 2% दे रहे हैं। आप चाहे तो सभी को इक्वली दे सकते हैं या आप कम ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लैपटॉप पे 5% दे दिया है, यहाँ पे 5%, ठीक है, और हमने प्रिंटर पे दे दिया है 5%, ठीक है। बाद बाकी के हम सभी में देंगे 2%। तो इसको जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ये सिलेक्ट कर लिया, ये कंट्रोल के साथ में इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे 2% लिख करके और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब अमाउंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, जहाँ तक है सभी को पता होगा, इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। एंटर करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या है, हमें अमाउंट निकालना है विद डिस्काउंट के, मतलब इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में एडिट करेंगे, ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस का साइन लगा के फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारा विद डिस्काउंट के अमाउंट निकल के आ चुका है।
अब यहाँ पे जीएसटी रेट क्या है? मान लो जीएसटी रेट हमने सब में दे रखा है 18%, ठीक है? तो 18% जो है हम सभी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे नेट अमाउंट निकालेंगे। तो नेट अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चाहे तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा लेते हैं, जीएसटी जीएसटी अमाउंट, ठीक है? जीएसटी अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वल करेंगे अमाउंट इनटू जीएसटी रेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा जीएसटी का, ठीक है? जो जीएसटी पे अमाउंट लग रहा है और यहाँ पे एक हम नया कॉलम बनाएँगे नेट अमाउंट, ठीक है? और इसमें हम निकालेंगे नेट अमाउंट में कि यहाँ पे हम लगा दें फॉर्मूला इक्वल अमाउंट प्लस, अब यहाँ पे प्लस लग जाएगा क्योंकि जीएसटी रेट जुड़ता है इसलिए यहाँ पे जीएसटी रेट को ऐड कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल करके आ जाएगा। नेट अमाउंट ये होगा जो फाइनल अमाउंट होगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम एक बार और ये कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसमें ये फिल कर देते हैं तो इस तरह से ये हमारी शीट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद में हम इसमें बॉर्डर डाल देते हैं तो ये हमारी शीट और अट्रैक्टिव लगने लगी है। अगर आपको ये फ़ॉर्मूले समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।